बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। बलूचों के खिलाफ पाक आर्मी की नई चाल सामने आई है। आईएसकेपी के आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है पाकिस्तानी सेना। आईएसकेपी ने बलूचों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। आईएसकेपी ने 117 पेज का बुकलेट भी जारी किया है। बुकलेट में मेहरंग बलोच को काफिर बताया है। पाकिस्तान आर्मी की ये नापाक चाल, बलूचों के खिलाफ पाक आर्मी की ये नई चाल सामने आई है। आईएसकेपी के आतंकियों को फंड दे रही है पाकिस्तानी सेना। बलूचों के खिलाफ युद्ध का ऐलान अब आईएसकेपी ने कर दिया है, जिसको फंड पाकिस्तानी सेना दे रही है। वहीं एक बुकलेट जारी की गई है जिसमें मेहरंग बलोच, जो बलूचिस्तान की ओर से प्रदर्शन का चेहरा रही, जिनको गिरफ्तार पाकिस्तानी सेना ने कर लिया है। हालांकि उसके बावजूद वो लगातार अपनी आवाज बुलंद करे हुए हैं। अब उनको काफिर भी घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तानी सेना की एक नई चाल सामने आई है, जहां पर आईएसकेपी को फंड देती हुई पाकिस्तानी आर्मी बलूचों के खिलाफ युद्ध के लिए उकसावा दे रही है। बुकलेट एक जारी की गई है जिसमें मेहरंग बलोच को काफिर बता दिया गया। 117 पेज का ये बुकलेट। और आईएसकेपी अब बलूचिस्तान से जंग के लिए तैयार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आदित्य, आईएसकेपी ने 117 पेज का बुकलेट जारी किया है जिसमें मेहरंग बलोच को काफिर बता दिया है। युद्ध की तैयारियां और पाक सेना फंड दे रही है आईएसकेपी को। जी हाँ, तो ये बड़ा सवाल है। जिस आतंक के खिलाफ भारत लड़ रहा है, पूरा विश्व लड़ रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि हम किसी भी आतंकी संगठन या आतंकी व्यक्ति को हम वहाँ पे सहारा नहीं दे रहे हैं। ऐसे आरोपों के बीच में ऐसे खंडन वो करता रहा है। खंडन करने के बीच में अब नया ये जो आया है, जिस तरीके से वीडियोज भी जारी करके आईएसकेपी जो बहुत ही बड़ा एक आतंकी संगठन है, जो पूरे विश्व में किसी भी लोकतंत्र को नहीं मानता, वो जो है खलीफा जो राज्य है उसकी स्थापना करना चाहता है, उसके तरफ से ये वीडियो जारी करके कहा गया है और ये बुकलेट जारी करके कहा गया है कि वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं और यहाँ से वो अपने लड़ाकों को तैयार करेंगे। और जो बलोच जो योद्धा हैं, जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए या अपने वर्चस्व के लिए, अपनी पहचान के लिए, आइडेंटिटी के लिए, उसके खिलाफ में ये लड़ाई लड़ेंगे। और ये जंग जो का जो ऐलान है उन्होंने किया है और कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान के सरपरस्ती में ही ये आतंक का पूरा खेल शुरू करने वाले हैं। पाकिस्तान के सरपरस्ती में ही, पाकिस्तान के सहारे से ही ये ट्रेनिंग कैंप जो है चलाने वाले हैं। उन्होंने साफ कहा है कि हम बलूच इलाके में ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं और बलूच के जितने भी व्यक्ति हैं, खासतौर से मेहरंग बलोच जो हैं, उसको तो काफिर तक इन्होंने घोषित कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि इस्लाम के विरोध में चल रहे हैं, इस्लाम के साथ नहीं चल रहा है। जो इस्लामिक बंधुत्व की बात होती है उसके खिलाफ चले, इसलिए उनको खासतौर से टारगेट किया गया है। और एक बात और उसने साफ कही है कि बलोच की तरफ से पिछले महीने एक हमला किया गया था जिसमें 30 से भी ज्यादा आईएसकेपी के आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं। हालांकि जो बलूच के लोग हैं, बलूचों का कहना है कि हमने वहां पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स है या पाकिस्तान के जो सैन्यकर्मी हैं, आईएसआई के लोगों पे हमने हमला किया है। यानी आप समझ सकते हैं, इससे साफ है कि बलोच जो है जो हमला कर रहा है तो उसके खिलाफ आईएसकेपी खड़ा हो रहा है। यानी कि बलोच ने पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन पे हमला किया तो उसमें जो आईएसकेपी के जो लोग हैं वो वहां पर थे। यानी कि इससे साफ तस्वीरें हो जाती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान एक आतंक को वहां पे फिर से पनपने दे रहा है। उस आतंक को जो इतने बड़े स्तर पे एक बहुत ही लोगों की हत्या की है, कई हजारों लोगों की जान ली है। ये भी बहुत विडंबना की बात है, जो बीएलए वहां पर लगातार प्रहार बरसा रहा है, टीटीपी वहां पर लगातार प्रहार बरसा रहा है, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। जो लोग वहां पर नॉर्मली प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, उनके लिए एक आतंकी संगठन को फंड दिए जा रहे हैं।
देखिए अर्षा, ये आपने बहुत ही सही कहा कि ये चीज समझने वाली बात है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो लोकतंत्र का विरोधी रहा है और किस तरीके से वो आतंकियों को किस तरीके से सपोर्ट करता रहा है। वहां पर जितने भी विश्व में जितने भी बड़े आतंकी हैं, या हम ओसामा बिन लादेन की बात करें, वो भी वहीं पर था। भारत के जो जैसे मोहम्मद या जितने भी बड़े और अन्य संगठन हैं, सबको पाकिस्तान ने ही फंड किया है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से इस बात से नकारता रहा, लेकिन इस बार उसकी तस्वीरें जो हैं सबके सामने आ गई। उसका जो एक काला चेहरा है वो सबके सामने आ गया है, जिसको आप छिपाना मुश्किल हो पाएगा। आईएसकेपी ने साफ कहा है कि जो वहाँ पे जितने भी लोग हैं, महरंग बलोच जैसे या जो भी शांति प्रदर्शन, क्योंकि वहाँ गांधी भी कहा जाता है महरंग बलोच को, और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वो वहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं, और उसके खिलाफ में इस तरीके से जारी करना फतवा कि हम उसके साथ में युद्ध का ऐलान करते हैं। वहीं पर बीएलए, जबकि बीएलए या जो इस तरीके के संगठन है वो वहाँ पर हथियारबंद लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनसे लड़ने के लिए पाकिस्तान ने आईएसकेपी को मदद किया है। आईएसकेपी जहां ईरान में और इराक में जिस तरीके से पूरे विश्व ने देखा, कहां वहां पर किस तरीके से आईएसआई ने और आईएसकेपी के जो मदर जो संगठन है उसने कितना ज्यादा आतंक मचाया और किस तरीके से वहां पर लोगों की हत्या की, वहां पर भी स्थिति सेम रही। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अगला जो खाड़ी का देश में जिस तरीके से खाड़ी में अशांति फैली हुई है, पाकिस्तान के साथ में वैसा ही हो सकता है, क्योंकि इसी तरीके से आईएसकेपी को या आईएसआई को पहले वहां पर जो विद्रोही थे या पहले वहां जो लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले लोग थे, जो धार्मिक उन्माद से भरे हुए नहीं थे, उसके खिलाफ में आईएसकेपी को तैयार किया गया था और आईएसकेपी को लड़ने के लिए कहा गया था। लेकिन धीरे धीरे वहां पर जी का जंजाल उसके सरकार के लिए बन गया और हम सब ने देखा किस तरीके से तालिबान का जो सरकार है वो स्थापित हो गया और वहां लोकतंत्र खत्म हो गया। और सबसे आश्चर्य की बात आपको मैं बताऊं कि तालिबान खुद इस बात की आलोचना कर रहा है। तालिबान ने भी पहले इस बात को बताया है कि आईएसकेपी को पाकिस्तान समर्थन कर रहा है और पाकिस्तान इस गतिविधि से बहुत ही मानवीय जो मूल्य है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमेशा से रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर है, वो हमेशा से लोकतंत्र का विरोध रहा है। आदित्य, आईएसकेपी के बारे में भी थोड़ा समझाइए। आईएसकेपी का क्या रोल है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, क्या कुछ इन्होंने पहले भी किया है? देखिए, आईएसकेपी यानी कि इस्लामिक स्टेट जो खोरासान जो प्रांत है उस इलाके के लिए खासतौर से ये जाना जाता है। आईएसकेपी जो है बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, बहुत 15-17 में ये बनकर के तैयार हुआ था और आईएसआई का जो मेन एक मॉड्यूल था उसी के तहत ये बना था। इसकी खास एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी क्या है वो जानना बेहद जरूरी है। उसी आइडियोलॉजी के तहत आप समझेंगे कि कितना बड़ा खतरा है ये मानवता के लिए, कितना बड़ा खतरा है ये लोकतंत्र के लिए और कितना बड़ा खतरा है ये पूरे जो धरती है उसके लिए। उसका जो एक मोटो है कि पूरे विश्व में एक खिलाफत होना चाहिए, खिलाफत आंदोलन की तरह होना चाहिए और एक खलीफा होना चाहिए। कोई देश में कोई लोकतांत्रिक सरकार चुनी हुई नहीं होनी चाहिए। किसी भी जगह पे किसी तरीके से कोई भी सरकार चुनने की जो व्यवस्था है वो नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ में इस्लामिक जो विचारधारा है, इस्लामिक जो स्टेट के आइडियोलॉजी पे वो चलने वाला स्टेट है और इसको बिल्कुल ही नए तरीके से बनाया गया था ताकि और भी खतरनाक और भी ज़्यादा जो लोगों पे हमला किया जा सके। इसके पास में बहुत सारे ऐसे आधुनिक हथियार मिलते हैं और ट्रेनिंग इसका खास मॉड्यूल एक जो होता है इसके युद्ध का वो टारगेट किलिंग जैसे कहते हैं, टारगेटेड करते हैं। जैसे कि महरंग बलोच को टारगेट किया है, 117 पेज का जो बुकलेट जारी किया उसमें बिल्कुल आदित्य, एक और यहाँ पर लगातार बलूचिस्तान की ओर से अलग होने की मांग और अब आईएसकेपी जो कि बीच में इंटरवीन कर रहा है। अब देखना होगा कि जंग छिड़ती है या आगे क्या